भाई साहब एलन नाइट ने साबित कर दिया कि भाई वो क्राउन ज्वेल के अंदर रोमन के साथ बहुत ही तगड़ा मैच देने वाले हैं। ये बिल्कुल सेट कर दिया है भाई आज के स्मैकडाउन में। जो ऐसा करा एलन नाइट ने वो देख के काफी ज्यादा शॉक हो गए भाई सभी फैंस, क्योंकि भाई इतनी बुरी बेइज्जती शायद ही आज तक किसी की रोमन रेंस ने करी है। क्योंकि भाई जब रोमन रेंस शुरुआत कर रहे थे स्मैकडाउन की, जब अपनी एंट्री ले रहे थे शाही वाली एंट्री की, तभी भाई साहब पीछे से निकल के एलन नाइट आता है, उसका म्यूजिक बजता है और वो भाई उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा कि रिंग साइड पर रोमन रेंस खड़ा है, वो रिंग के अंदर जाता है, रोमन को देखता भी नहीं है। पॉल हेमन के एक्सप्रेशन देखो, रोमन रेंस को एक्सप्रेशन देखो, भाई सब चूक जाते हैं कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है, इसने कैसे मेरी एंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जाके एलन नाइट जो कि हेड ऑफ द टेबल वाली जगह पे बैठ जाता है और क्या जाके साइन नहीं करता भाई, फटाफट बिना टाइम लगाए कहता है कि भाई रोमन अब तुम साइन करो। और एवन थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि उस हेड ऑफ टेबल वाली जगह को हटाने की, कुर्सी हटाने की, उसे हटाने की, कुर्सी को उसे हटाने की, खिसकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलन नाइट कहता है पॉल हेमन से चेयर को खिसकाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, कोशिश मत करो, आप कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने और आपको टाइटल छोड़ने का समय आ चुका है। एलन नाइट कॉन्ट्रैक्ट को उठाता है और उसमें पढ़ता है कि रोमन रेंस एलन नाइट को चैंपियनशिप देने वाले हैं, तो इसलिए मैं भाई कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता हूँ। जिसके बाद रोमन रेंस को कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ा देते हैं, कहते भाई साइन करो। इसके बाद भाई रोमन रेंस कहते हैं तू पागल है क्या, तू इडियट है क्या। और यहाँ पे वो फैंस को बात नहीं करते हैं, वो एलन नाइट की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट को सीधा साइन कर दिया और मुझे तो उससे कुछ पूछना है कि तू कभी किसी पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन का हिस्सा हुआ है क्या, तूने कभी पहले चैंपियनशिप मैच लड़ा है। मुझे लगता है तूने कभी ऐसा नहीं करा और इस वजह से मैं तेरे लिए चीजें को आसान करने वाला हूँ। जिसके बाद रोमन रेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश करी, लेकिन उनका पेन नहीं चलता है। जिसके बाद रोमन रेंस ने पॉल हेमन से पेन लिया और कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। इसके बाद निक एल्डर्स ने कॉन्ट्रैक्ट वहां से लिया और दोनों को गुड विश करा। और जिसके बाद एलन नाइट कहता है रोमन से कि मैं हेड ऑफ द टेबल हूँ, तुम मुझे एक्नॉलेज करो और तुम मेरे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग स्टेटमेंट और पहले चैंपियनशिप मैच लड़ने को लेकर बात कर रहे हो तो तुम ठीक हो, लेकिन भाई मुझे नजरअंदाज मत करो क्योंकि तुम तो अभी से हार गए। मैं सिर्फ 1 साल पहले आया हूँ और अब मैं तुम्हारे टाइटल को लेने वाला हूँ। क्राउन ज्वेल में तुम सोचोगे कि भाई ये मेरा टाइटल लेकर चला गया, ये मेरा पहला मौका है और लेकिन मुझे तो एक ही चांस चाहिए। ये गेम मेरा है, सिर्फ एक ही WWE चैंपियन रह सकता है और वो हूँ मैं। तुम इस चीज को लेकर कुछ सोच नहीं सकते और मैं चुप नहीं रह सकता क्योंकि मैं हूँ LA नाइट। इतने में भाई रोमन रेंस को गुस्सा आता है। रोमन रेंस सीधा टेबल को उठा के एलन नाइट के मुंह पे पटकते हैं, जिसके बाद कॉर्नर में ले आके किक्स लगाते हैं एलन नाइट को। फिर वो रिंग के बाहर जाते हैं, रिंग के अंदर टेबल लेके आते हैं, उसको सेट करते हैं, लेकिन इतने में भाई एलन नाइट रिकवर हो जाता है। रोमन रेंस उसे रिंग कॉर्नर पर ले जाते हैं, लेकिन भाई इतने में जिमी ऊसो ने आकर नाइट पर अटैक कर दिया। इतने में भाई रोमन रेंस रिंग के बाहर चले गए और जिमी ऊसो ने एलन नाइट को मारने की कोशिश करी, लेकिन भाई मेगा स्टार ने उसको टेबल के ऊपर उठाकर पटक दिया, 2 हिस्से कर दिए टेबल के। शुरू में तो भाई एलन नाइट को अपर हैंड मिल गया, जिसमें भाई साहब काफी तगड़े तरीके से स्टैंड होल्ड किया एलन नाइट ने। की स्टेज पॉल हेमन ने रोमन रेंस को एक चैंपियनशिप दिखाई। रोमन रेंस ने इसके बारे में पूछा तो पॉल हेमन ने बताया कि एलन नाइट को ये टाइटल देने वाले हैं क्योंकि वो सिर्फ इसी को रिप्रेजेंट करता है। इतने वहाँ पे जिमी ऊसो आ जाता है और वो सोफे पर लेट जाता है। भाई जिमी ऊसो ट्रैवल चिप से पूछता है कि भाई आगे क्या प्लान है, तो रोमन ने बताया कि जिमी ऊसो को एलन नाइट की समस्या खत्म करनी होगी। उन्होंने जिमी ऊसो का मैच एलन नाइट के साथ फिक्स कर दिया। पॉल हेमन ने बातचीत करी, नेक्स्ट एलन ने फिक्स कर दिया कि मैन इवेंट होगा। तो भाई मैन इवेंट में जिमी ऊसो वर्सेस एलन नाइट के बीच मैच देखने को मिला है और एलन नाइट ने शुरुआती बढ़त हासिल करने की कोशिश की और जल्दी मैच को फिनिश करने की चाह में पिन करने का ट्राई करा, लेकिन भाई जिमी ऊसो ने किक आउट किया और कुछ देर बाद जिमी ऊसो ने कमबैक करते हुए एलन नाइट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब करने की कोशिश करी। लेकिन भाई इस मैच को एक्साइटेड करने के लिए कोई भी सुपरस्टार हार मानने को तैयार नहीं था। अब मैच का लास्ट वहां आया जब एलन नाइट ने टॉप रोप से ऊपर जिमी ऊसो को सुप्लेक्स लगाया था, जिसके बाद एलन नाइट ने अपना फिनिशर BFT लगाया और इस मैच को पिन करते हुए जीत लिया। लेकिन मैच के बाद जब सेलिब्रेट कर रहे थे एलन नाइट, तो पीछे से रोमन रेंस ने एंट्री कर ली थी और स्पेयर लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई अब की बार मेगा स्टार ने काउंटर करते हुए उनको BFT मूव लगा दिया, जिसमें भाई मैन इवेंट में भी एलन नाइट स्टैंड टोल करते हुए नजर आए। और रोमन के तो आज भाई इतनी बेइज्जती, इतनी बड़ी बेइज्जती आज रोमन रेंस ने करवा लिया है, WWE ने करवा दिया है रोमन रेंस को, तो उसमें तो भाई कुछ नहीं बोला जा सकता। अगला हफ्ता देखना होगा कि कैसे रोमन रेंस इस चीज का बदला लेते हैं। तो कहते हैं बीच में जॉन सीना का भी स्टेटमेंट देखने को मिलता है। जॉन सीना अपना प्रोमो कट करते हैं और वो कहते हैं कि भाई आज का दिन ना बहुत ही ज्यादा खास है। जिसके बाद उन्होंने फैंस के बारे में बात करते हुए उनकी जमकर तारीफ करी और मौजूद क्राउड ने भाई खूब ज्यादा सपोर्ट दिखाया जॉन सीना को।
इसके बाद सीना ने क्राउन ज्वेल को लेकर बात करी और कहा कि भाई इस इवेंट में मेरा जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद पॉल हेमन ने उनके स्टेटमेंट में इंटरफेरेंस करा और वो रिंग में आकर जॉन सीना से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। पॉल हेमन ने साल 2002 में जॉन सीना को स्मैकडाउन में ड्राफ्ट करने को लेकर बात करी। हेमन ने कहा कि सीना की रोमन रेंज के खिलाफ हार ने साफ कर दिया कि वो अच्छे इनिंग परफॉर्मर नहीं है। जिसके बाद पॉल हेमन ने सोलो सिकुआ, रोमन रेंज, जिमी ऊसो से अलग बताया और कहा कि भाई जब सोलो सिकुआ तुम्हें स्पाइक देगा ना, सोलो सिकुआ के स्पाइक लगाने के बाद जॉन सीना तुम बात नहीं कर पाओगे। और पॉल हेमन ने दावा किया कि जॉन सीना क्राउन ज्वेल में सोलो सिकुआ हराएगा तुम्हें। जिसके बाद भाई पीछे से सोलो सिकुआ आता है और सोलो सिकुआ ने आते ही स्पिनिंग सोलो दिया, जिसके बाद एक सोलो स्पाइक लगाया जॉन सीना को और जो कि काफी तगड़े लगा था चेस्ट के ऊपर। तो इस तरीके से आज जॉन सीना का स्टेगमेंट को भी खत्म किया गया था। तो बल्कि मैं तो कहता हूँ भाई रो से ज्यादा अच्छा तो थोड़ा बहुत स्मैकडाउन अच्छा लगता है, क्योंकि वो 2 घंटे का रहता है और अच्छे से बिल्ड हो जाता है, अच्छा खासा मजा आ जाता है स्मैकडाउन देखने।